हेलो एवरीवन। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में पॉलिटिकल पार्टीज, मास मीडिया एंड डायरेक्ट कंटैक्ट विद गवर्नमेंट। पिछले लेक्चर्स में हमने डिफरेंट तकरीबन 6 एजेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी आज के लेक्चर में हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को फोकस करेंगे, मास मीडिया को, और इसके साथ साथ कि अगर कोई भी डायरेक्ट कंटैक्ट में आ जाता है गवर्नमेंट के मतलब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के साथ, तो वो भी उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग में पर असरअंदाज हो सकता है ये मीटिंग या जो कि जो भी है। तो हम डिस्कस सबसे पहला हमारे साथ जो है सबसे पहला पहला एजेंट जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में तो पता है मतलब ज़्यादातर ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है एक्टिव होती हैं कि लोगों को अवेयर करें या लोगों मतलब वो एक्टिवली पॉलिटिकल पब्लिक पॉलिसीज़ पर, लॉ मेकिंग पर, लॉज पर, और इसके साथ साथ जो कि फॉरेन या डोमेस्टिक पॉलिसीज़ है उस पर पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक स्टैंड होता है। तो इसके साथ उनकी जितनी भी फॉलोअर्स होते हैं, जितनी भी मेंबर्स होते हैं, वो सीखते भी हैं, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करते हैं अपनी पार्टी की एक एंगल से या पार्टी पर्सपेक्टिव से। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इस तरह होता है कि नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में कि वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है या फॉर एग्जांपल सिंगल पार्टी सिस्टम होता है, तो वहाँ पर पार्टी मेंबर्स को एक ख़ास तरीके से सोशलाइज़ किया जाता है। उनको फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग दी जाती है, उनको एक ख़ास किस्म की सोच जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ती है या वो अडॉप्ट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ ट्राई टू शेप इशू पर प्रेफरेंसेस अराउज द एपैथेटिक एंड फाइंड न्यू इश्यूज टू मोबिलाइज सपोर्ट। पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम ये होता है कि वो शेप करते हैं इशू प्रेफरेंसेस को। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये एक इशू जो है ये वो प्रेफर करते हैं और दूसरी जो है दूसरी इशू को प्रेफर करते हैं। लेकिन फिर भी वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जितनी भी है वो अपनी मेंबर्स के लिए खसूसन डायरेक्टली और दूसरे लोगों के लिए पॉलिसी जो कि इशू प्रेफरेंसेस है वो शेप करते हैं। और इसके साथ साथ ये है कि मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर वो मुख्तलिफ़ इश्यूज़ उठाते हैं, इस पर बात करते हैं। उन इश्यूज़ पर बात करने से लोगों को मतलब लोग सोशलाइज होते हैं, उनको अवेयरनेस मिलती है या लोग जो है चीज़ों को समझते हैं। पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर एग्जांपल प्रोवाइड द पब्लिक विद अ स्टेडी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इशू ऑफ द डे। मतलब जितनी भी पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो पब्लिक या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं मुख्तलिफ इश्यूज़ पर, मुख्तलिफ चीज़ों पर, मुख्तलिफ टॉपिक्स पर, और ये इमीडिएटली लोग करते हैं। मतलब जितनी भी इश्यूज़ आते हैं उन पर इमीडिएटली जो है पॉलिटिकल पार्टी का एक रिस्पांस आ जाता है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलरली कंटैक्ट वोटर्स टू एडुकेट देयर पोजीशंस, और इसके साथ साथ जाहिर बात है कि उनका मकसद ये होता है कि वो जितनी भी वोटर्स हैं उनकी मतलब उनको अपना स्टैंड जो है वो वाज़ेह करें। इन एडिशन एवरी फ्यू ईयर्स एन इलेक्शन enables parties to present their accomplishment and discuss the nation's political future। इस तरह एक पॉलिटिकल पार्टीज़ का जब इलेक्शन सामने आ जाता है तो 4 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, तो इस तरह है कि मतलब इलेक्शंस के दौर में पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी जितनी भी अकम्पलिशमेंट अगर वो गवर्नमेंट में है या गवर्नमेंट में नहीं है, तो ये बताते हैं कि हमने क्या किया है, और इस तरह ये है कि फॉर एग्जांपल हम आगे क्या करना चाहते हैं। तो इसके साथ साथ ये है कि लोगों को ना सिर्फ एक वो हिस्टोरिकली चीज़ों को समझते हैं, बल्कि मतलब रीसेंट पास्ट में चीज़ों को समझते हैं, बल्कि ये भी है कि वो फ्यूचर में भी ये मतलब उनको इश्यूज़ पर अवेयरनेस मिलती है कि किस तरह इश्यूज़ को फॉर एग्जांपल ये किस तरह देखते हैं, दूसरी पार्टी किस तरह देखती है, कि तीसरी पार्टी जो है किस तरह देखती है। तो एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी लोगों को मिल जाती है। इलेक्शंस कैन सर्व एज नेशनल सिविक्स लेसन्स। मतलब इलेक्शंस में एक इस तरह होता है कि लोगों को सिविक एजुकेशन दिया जाता है, वो उनको लेसन्स मिल जाते हैं। एंड द पॉलिटिकल पार्टीज़ आर द टीचर्स, और पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम ये होता है कि वो एज अ टीचर उनके मतलब वो लोगों को अवेयर करने का एक काम करते हैं। पार्टीजन सोशलाइजेशन आल्सो कैन बी अ डिवाइसिव फोर्स। मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर पार्टीजन बुनियादों पर लोगों को सोशलाइज करती हैं, तो ये एक मतलब डिवीजन का एक पॉसिबिलिटी है कि लोग इसमें डिवाइड हों। इन देयर एफर्ट्स टू गेन सपोर्ट, पार्टी लीडर्स में अपील टू क्लास, लैंग्वेज, रिलीजन, रिलीजियस और एथनिक डिविजन्स एंड मेक सिटीजन मोर अवेयर ऑफ दीज डिफरेंसेस। इसके साथ अक्सर ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपील करती हैं एथनिसिटी को, क्लास को, लैंग्वेज को, रिलीजन को, कलर को, एथनिक एक ग्रुप को या दूसरी इस तरह की डिस्टिंक्ट मतलब एक आइडेंटिटी को। तो इसके साथ ये होता है कि जो कि फॉल्ट लाइन्स है वो बढ़ जाते हैं, हम
ये कह सकते हैं कि डिफरेंसेस पर लोग ज़्यादा अवेयर होते हैं, या ये अक्सर होता है कि लोग डिफरेंसेस पर सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो लोग डिफरेंसेस पर ही करते हैं। तो इसके साथ एक डिवीजन जो है पैदा होता है। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स ऑफन यूज अ सिंगल पार्टी टू इनकलकेट कॉमन एटीट्यूड्स ऑफ नेशनल यूनिटी, सपोर्ट फॉर गवर्नमेंट एंड आइडियोलॉजिकल एग्रीमेंट्स। इस तरह अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स में या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम ये होता है कि वो कॉमन एटीट्यूड्स को इनकलकेट करते हैं नेशनल यूनिटी के बारे में, कि ताकि लोग जो है, सारे लोग जो हैं यूनाइटेड बुनियादों पर, मुत्तहिद बुनियादों पर वो गवर्नमेंट को सपोर्ट दे, और इसके साथ साथ लोगों को एक आइडियोलॉजिकली एक आइडियोलॉजी लोगों में इंस्टिल की जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि उनको आइडियोलॉजिकली एक चीज़ पर सोशलाइज किया जाता है। द कम्बिनेशन ऑफ अ सिंगल पार्टी एंड कंट्रोल मास मीडिया इज इंपॉर्टेंट। द मीडिया प्रेजेंट अ सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू, और इसके साथ साथ ये है कि जहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम होता है वहाँ पर मीडिया भी, मास मीडिया जो है ये कंट्रोल होती है। तो सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू जो है, जो पार्टी चाहती है वो पॉइंट ऑफ व्यू आपको मीडिया से मिलती है। इसके साथ साथ ये है द पार्टी एक्टिविटीज़ री इन्फोर्स दैट परस्पेक्टिव बाय डायरेक्टली इन्वॉल्विंग द सिटीजन, और इसके साथ साथ ये है कि अब कुछ चीज़ें एजुकेशन में भी मिलती हैं, एक जैसे आपको पार्टी भी वही बातें करती है, आपको मीडिया पर भी वही चीज़ें मिलती हैं। तो इसके साथ साथ ये है कि चीज़ों को री इन्फोर्स किया जाता है, और इसके साथ साथ लोगों को डायरेक्टली भी इन्वॉल्व किया जाता है, सिटीजन्स को, ताकि वो सोशलाइज हो एक पर्टिकुलर चीज़ पर। इन अ क्लोज्ड इन्वायरमेंट सिंगल पार्टी गवर्नमेंट्स कैन बी वेरी इफेक्टिव एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। मगर एक क्लोज इन्वायरमेंट है तो वहाँ पर पार्टी जो है वो मोर इफेक्टिव होती है, क्योंकि उनके मतलब लोगों को एक अल्टरनेटिव एक पॉलिसी पर या एक लॉ पर या एक चीज़ पर जो है एक अल्टरनेटिव सोच जो है ये कम मिलता है। अब हम आते हैं दूसरा जो हमारे साथ आजकल दूसरा जो एजेंट है वो मास मीडिया है। द मास मीडिया फॉर एग्जांपल, इसमें न्यूज़पेपर्स आते हैं, रेडियो आता है, टेलीविज़न जो है आता है, मैगजीन्स आते हैं, आर एक्टिवली सोशलाइजिंग एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस इन नेशंस अराउंड द ग्लोब। मास मीडिया फॉर एग्जांपल, इसके साथ ये होता है कि लोग एक्टिवली सोशलाइज होते हैं, उनकी वो एटीट्यूड्स को सीखते हैं, वो अपनी ओपिनियंस को इस मास मीडिया की बुनियाद पर बनाते हैं। कि फॉर एग्जांपल मास मीडिया में जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं वो सामने आ जाते हैं, वो चीज़ों को लिखते हैं। तो इसके साथ ये होता है कि लोग सोशलाइज होते हैं। द मास मीडिया आर टिपिकली द प्राइम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द पॉलिटिक्स ऑफ द डे। ज़ाहिरी बात है कि वो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक सबसे मतलब पहला जो कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमें मिलती हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि प्राइमरी डेटा हमें मिलती है, तो इसके साथ मतलब वो पॉलिटिक्स ऑफ द डे या करंट इश्यूज़ पर वो वहाँ पर डिस्कशन होता है। देयर इज़ वर्चुअली नो प्लेस सो रिमोट दैट पीपल लैक द मीन्स टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इवेंट्स एल्सवेयर। इन एफ्लुएंट नेशंस द पब्लिक इज़ वायर्ड टू द इंटरनेट। इसके साथ साथ ये है कि लोग जो हैं वो ख़ुसूसन आजकल दुनिया में मतलब बहुत से लोग जो है वो इंटरनेट तक एक्सेस करते हैं। सेटेलाइट डिशेस sprout from houses in Iran, for example, and inexpensive radios or even smartphones are omnipresent। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से सोर्सेज हैं, टीवी हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, आपकी फ़ोन में आप चीज़ों को देखते हैं, और आजकल की दुनिया में तो बहुत से लोग जो है फ़ोन से चीज़ों को सीखते हैं, या इवन न्यूज़ जो है वो भी सुनते हैं अपनी मोबाइल फ़ोन से। There is one thing that most people in the world have in common. We sit before our televisions to learn about the world. मतलब सारे लोग इस वजह से अक्सर टेलीविज़न देखते हैं, न्यूज़पेपर उठाते हैं, या दूसरी चीज़ों की तरफ जाते हैं, इसलिए ताकि वो कुछ चीज़ों को लर्न करें। टेलीविज़न कैन हैव अ पावरफुल कॉग्निटिव एंड इमोशनल इम्पैक्ट ऑन लार्ज पब्लिक ऑडियंसेस। टेलीविज़न का एक ये है कि आपकी कॉग्निटिव और इमोशनल इम्पैक्ट्स इसके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और होते भी हैं, बाय एनलिस्टिंग द सेंसेस ऑफ बोथ साइट एंड साउंड। इसके वजह ये है कि कॉग्निटिव और इमोशनल इस बुनियाद पर कि आपकी मतलब आप चीज़ों को देखती भी हैं, आप चीज़ों को सुनती भी हैं, आप मतलब इसका एक पर्सपेक्टिव जो है एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव बन जाती है। ख़ुसूसन जब आप मोबाइल फ़ोन से चीज़ों को देखते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप वीडियोज़ को देखते हैं, या आप ख़ुसूसन टेलीविज़न को देखते हैं, तो वहाँ पर आपको चीज़ों को दिखाया भी जाता है, आपको बताया भी जाता है। तो आपकी कॉग्निटिव और जो कि इमोशनल इम्पैक्ट्स है इसके बहुत ज़्यादा है आप पर या सारे लोगों पर। द इंटरनेट प्रोवाइड्स another powerful source of news for those with access to it. The web provides unprecedented access to information on a global scale, especially in developing nations with limited tradition of a free press. मतलब इवन वहाँ पर
इंटरनेट ज़्यादातर मौसर है जहाँ पर मीडिया को कंट्रोल रखा जाता है, और इसकी मगर वहाँ पर यह होता है कि लोग जो है फिर इस कंट्रोल मीडिया के बजाय वो इंटरनेट और वेब्स की तरफ जो है ये जाते हैं, वो मोबाइल की तरफ जाते हैं, फ़ोन की तरफ जाते हैं और चीज़ों को इंटरनेट के ज़रिए से लर्न करते हैं। तो एक अल्टरनेटिव चीज़ जो है उनको मिल जाती है। वन कैन हार्डली ट्रैवल टू एनी सिटी इन द वर्ल्ड एंड नॉट सी इंटरनेट कैफेज और वाईफाई एक्सेस। At the same time, the internet empowers individuals to connect to others and to develop social and political networks. इसके साथ साथ ना सिर्फ ये कि वो इंफॉर्मेशन को अचीव करते हैं, बल्कि ये भी है कि अक्सर ये होता है कि इंटरनेशनल ग्रुप्स, इवन आजकल भी इंटरनेशनल ग्रुप्स होते हैं सोशल मीडिया पर। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग इंगेज्ड होते हैं एक इंटरनेशनल सोशल मीडिया पर, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्विटर पर इंगेज होते हैं इंटरनेशनली, फेसबुक ग्रुप्स में वो होते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल पेजेस पर वो डिस्कशंस करते हैं, कमेंट्स करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। उसके साथ साथ फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब जैसी चीज़ों पर और दूसरी जितनी भी, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सअप है, वहाँ पर भी ग्रुप्स होते हैं, इंटरनेशनल ग्रुप्स। वहाँ पर लोग जो हैं सोशल और पॉलिटिकल नेटवर्क्स जो है ये बनाते हैं, और उनसे वहाँ पर लोगों की सोशलाइजेशन जो है ये होती हैं। दिस में बी वाई ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट स्ट्रगल टू रिस्ट्रिक्ट अनफिल्टर्ड एक्सेस टू द इंटरनेट। और इस वजह से, क्योंकि लोगों को अल्टरनेटिव चीज़ मिलती है, लोगों को एक आज़ादी मिल गई है, तो इसकी वजह से जो कि ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है या अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स है, वो इस कोशिश में होते हैं कि किस तरह लोगों के एक्सेस जो है ये रेस्ट्रिक्ट किया जाए इंटरनेट को। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कमोडिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ये इंफॉर्मेशन जो है एक पॉलिटिकल कमोडिटी है, जिससे लोगों की एटीट्यूड शेप होते हैं बहुत से, और मतलब ख्यालात जो है ये शेप होते हैं। इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट एंड सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन आजकल ये है कि गवर्नमेंट को ये डिफ़िकल्टी है कि किस तरह वो कंट्रोल में रख सकते हैं लोगों की एक्टिविटीज़ को, और लोगों को उन इंफॉर्मेशन तक एक्सेस ना हो जो कि रूलिंग क्लास या जो एलीट होते हैं वो अपनी गवर्नमेंट के लिए या पावर के लिए ख़तरा समझते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ आज का तीसरा जो एजेंट है वो डायरेक्ट कंटैक्ट विद द गवर्नमेंट है, कि फॉर एग्जांपल हम एक्सपीरियंसेस से, हमारे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन भी एक्सपीरियंसेस से भी हो सकता है। मतलब अब हमारे पॉलिटिकल एटीट्यूड्स चेंज हो सकते हैं जब हम डायरेक्ट कंटैक्ट में आ जाते हैं गवर्नमेंट के साथ। इन मॉडर्न सोसाइटीज़ अ वाइड स्कोप ऑफ गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ ब्रिंग पीपल इनटू फ्रीक्वेंट कंटैक्ट विद द वेरियस ब्यूरोक्रेटिक एजेंसीज। मतलब आजकल की दुनिया में चूँकि ब्यूरोक्रेटिक अपरेटसेस होते हैं, स्ट्रक्चर्स है, तो लोग जो है कंटिन्यूसली, इवन मतलब अगर हर मतलब डेली नहीं तो वीकली, तो लोग जो हैं उनके साथ एक कंटैक्ट में आ जाते हैं। इसके साथ या सर्वेस ऑफ अमेरिकन्स फाइंड दैट अबाउट अ थर्ड हैव कंटैक्टेड अ गवर्नमेंट ऑफिशियल इन द प्रेसिडिंग ईयर्स। मतलब हर थर्ड पर्सन जो है वो कंटैक्ट में रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। एंड ऑनलाइन इंटरेक्शन विद गवर्नमेंट आर इंक्रीजिंग ड्रामेटिकली। उसके साथ साथ ये है कि आप ऑनलाइन भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से इंटरेक्ट करते हैं। Citizens contact a wide range of government offices from federal officials to state and local governments to local school boards and the police। इससे मतलब यह है कि सिटीजन जो है वो कंटैक्ट में होते हैं गवर्नमेंट ऑफिस के साथ, फेडरल ऑफिशियल्स के साथ, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स के साथ, इसके साथ साथ स्कूल बोर्ड्स के साथ, पुलिस के साथ, दूसरी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस है उनके साथ, दूसरी जितनी भी स्ट्रक्चर्स है उनके साथ। इन एडिशन द गवर्नमेंट टचेस और lives in a myriad of other ways, from running the public schools to providing retirement checks to providing social services। इन सारी चीज़ों पर लोगों की एक कंटैक्ट आ जाती है गवर्नमेंट के साथ। The degree of government intervention in daily life and hence the necessity for contact with government varies greatly across nation as a function of the political system and the role of government in the society। मतलब फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटिकल सिस्टम मुख्तलिफ होते हैं, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन सोसाइटी डिफरेंट हो सकता है। गवर्नमेंटल इंटरवेंशन जो है ये डेली लाइफ में, या जो कि हम पब्लिक स्पेयर कहते हैं, इसमें डिफरेंट मतलब एक डिफरेंट डिग्री तक हो सकता है, और ज़ाहिरी बात है कि इसके असरात भी डिफरेंट डिग्रीज तक होंगे। दीज पर्सनल एक्सपीरियंसेस आर पावरफुल एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। मतलब आप पर्सनली चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं तो आपकी सोशलाइजेशन होती है, आपकी सोच में चेंजेस आ सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग एंड अंडरकटिंग द इमेजेस प्रेजेंटेड बाय अदर एजेंट्स। मतलब इवन आप चीज़ों को छोड़ते हैं, आप चीज़ों को चेंज करते हैं जो कि आप दूसरे एजेंट से लर्न करते हैं। नो मैटर हाउ पॉजिटिव द व्यू ऑफ the political system that people have learned as children, citizens who face a different reality in everyday life are likely to change their early learned views। इसके साथ साथ ये है कि अगर फॉर एग्जांपल जितनी भी आप बचपन में चीज़ों को सीखते हैं, लर्न करते हैं, बचपन में एक जैसे, तो जब आप कंटैक्ट में आ जाते हैं गवर्नमेंट के साथ, आपकी एक्सपीरियंस होती है, तो आपकी जो सारी जितनी भी
थिंकिंग है, आपका जो पॉलिटिकल कल्चर है वो ड्रामेटिकली चेंज हो सकता है आपकी एक्सपीरियंसेस की वजह से।